हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात कुंभ राशि की और उस महीने की जो वर्ष का सबसे अंतिम महीना है, अर्थात दिसंबर की। अर्थात दिसंबर का महीना आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर हम डिटेल में आज चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं तो ये भला तो सब भला, वही वाला आपकी कुंडली का हाल है। यानी कि दिसंबर का महीना इतना शानदार, इतना बेहतर बेहतर होने जा रहा है। कारण क्या है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक निवेदन है आपसे। पहली बार अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा चैनल भी नया है। ये एक और मेरा पुराना चैनल है, आचार्य मुक्ति के नाम से। ये नया चैनल है और अच्छा लगे आपको तो सहयोग की अपेक्षा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। देखिए, आपके शनि, आपके राशि के स्वामी कौन है? शनि महाराज स्वगृही हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं और डिग्रियों के मामले में बड़े अच्छे होने जा रहे हैं। यानी कि आधा तो ये शनि महाराज ही सब कुछ ठीक करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि शनि महाराज तो पहले से ही है, 17 जनवरी से 2023 से लेकर के ही इसी राशि में विराजमान हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल हैं और थे और अभी भी हैं और 2025 तक रहेंगे भी। लेकिन बात होती है कौन सा ग्रह किस डिग्री पर जाने के बाद कितना फल देगा। तो ये जो डिग्री के मामले में जो है, दिसंबर के महीने में जो शनि है वो बेहद अच्छे डिग्री में है, यानी कि बेहद खास डिग्री में है। तो निश्चित रूप से मूल त्रिकोण में है और वक्री था नवंबर तक तो, लेकिन दिसंबर में तो वक्री भी नहीं है। 4 नवंबर तक वक्री था। अब ये अच्छा फल देने जा रहा है, बहुत शानदार फल देगा। एक दूसरी बात ये है कि अच्छा, गुरु राहु चांडाल योग जो खत्म हुआ था, कईयों का प्रश्न होता है। आप लोग मेरे वीडियो देखने के बाद मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए जो कॉल करते हैं, कॉल करके कईयों ने पूछा मेरे से कि आचार्य जी, राहु और केतु तो बदल गए, गुरु चांडाल योग भी खत्म हो गया 30 अक्टूबर को, लेकिन शुभ फल अभी तक मिल नहीं पा रहा है, वो कब मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने इस विषय पर एक पूरे 12 राशियों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में क्या करना है तो मैं एक बार यहाँ पर दोहरा देता हूँ। वो ये है कि 25 दिसंबर का जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। एक दूसरी बात, आपके लिए आपके जो ये जो भाग्येश हैं वो शुक्र हैं। अब बोलते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आपका भाग्येश शुक्र इसलिए है, मैं चंद्र राशि के हिसाब से बता रहा हूं। देखिएगा, अब ये लग्न राशि के हिसाब से हो सकता है भाग्येश आपका कुछ और ही हो। ये चंद्र राशि के हिसाब से, आपकी जो राशि होगी उस राशि के हिसाब से मैं आपका कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। तो ये जब शुक्र स्वाति नक्षत्र में 5 दिसंबर को, मैं 5 दिसंबर को कौन से नक्षत्र में जा रहे हैं? ये स्वाति नक्षत्र में जा रहे हैं। स्वाति नक्षत्र में जैसे ही शुक्र जाएंगे, स्वाति नक्षत्र किसका नक्षत्र है? राहु का नक्षत्र है। और राहु क्या है स्थिति में? राहु आपके लिए मीन राशि में बैठा है, सेकंड हाउस में, यानी कि आपका भाग्येश जो है बहुत अच्छे राहु के नक्षत्र में जाकर के और भी अच्छा फल देगा। एक दूसरी बात यह है कि स्वगृही हो गया है, यानी कि भाग्येश भाग्य स्थान में ही जाकर के बैठा हुआ है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा, बिजनेस अच्छा के साथ में पैसा आएगा, नौकरी भी अच्छी दिखाई दे रही है, मान सम्मान में भी कोई कमी दिखाई नहीं दे रहा है। घर गृहस्थी भाग्येश का ही, भाग्येश ही शुक्र ही आपका घर गृहस्थी, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार, गाड़ी जमीन प्रॉपर्टी, ये सब कुछ देखने वाला ग्रह कौन है? वो शुक्र है। और शुक्र दिसंबर के महीने में शानदार है, जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, यानी कि भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है इस महीने। अब आते हैं कर्मेश में। मैंने कहा था ना आपसे कि नया वर्ष की शुरुआत जनवरी से नहीं, दिसंबर से ही होगा आपका। क्यों? दूसरा देखिए, अब मंगल देखिए, कर्मेश मंगल है। फिर से मैं दोहराऊंगा, ये चंद्र राशि के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से लग्न कुछ और हो सकता है, आपका राशि कुछ और हो सकती है, लेकिन ये राशि के हिसाब से, लग्न के हिसाब से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राशि
के हिसाब से, और इसको लग्न भी मैं बना देता हूँ, लग्न के हिसाब से भी ये लगभग कैलकुलेशन इसी को मैं फिट कर देता हूँ यहाँ। तो ये अब आपकी कुंडली में अगर मानकर चलिए कि शुक्र अस्त है, नीच का है, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट है, मंगल भी नीच का है, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट है, शनि भी नीच का है, अस्त है, शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट है, नवांश में, दृष्टांश में, होरा में, उसके बाद जाकर के दशमांश में जो कि प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाता है, वहाँ अगर कमजोर है, खासकर प्रोफेशनल लाइफ के लिए मंगल और दशमांश में कमजोर हो, और बिजनेस को लेकर के सूर्य जो है दशमांश में कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समस्या आ सकती है। जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो सटीक आप पर नहीं बैठेगा। इसके लिए तो आपको किसी आसपास में कोई योग्य एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनसे आप ज्योतिषीय परामर्श लीजिए, अपनी कुंडली को दिखा लीजिए। अगर वहाँ असहज महसूस करते हैं तो नीचे नंबर लिखा होगा और हमारे प्रतिनिधि जिससे बात कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो ये भी, और ये दोनों ही स्थिति नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि आपको शुक्र की पूजा करनी ही करनी है। हनुमान जी का पाठ यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ या बजरंग बाण का पाठ, ये तो आपको करना ही करना है। सिंदूर वाले हनुमान जी के यहाँ जाना है, सिंदूर का चोला चढ़ाना है, ये करना है। साथ साथ में शनि महाराज की पूजा अर्चना इत्यादि करनी है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सके तो आप आसपास में कोई एस्ट्रोलॉजर हो, उनसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। मैं इसलिए भी ये कहता हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं, मैं तो देखिए ये तो मेरा नया चैनल है, बिल्कुल नया चैनल, 3 महीना हुए हैं मुझे, लेकिन अभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये मिलते हैं कि आचार्य जी हम तो 8 साल से 9 साल से, या फिर कोई तो 5-5 6-6 साल से, 8 9 10 साल से फॉलो कर रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजी वीडियोज को, लेकिन बोलते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं है। अच्छा तो बोलते हैं आप, अच्छा होता नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरा निवेदन है कि आप जो है, ये तो घरेलू उपचार है जी, ये घरेलू उपचार है, ये राशि के हिसाब से मोटा मोटी तौर पर है। आपके जैसे राशि के जो व्यक्ति होंगे ना, वो 70 करोड़ लोग हैं इस धरती में, 70 करोड़, सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा लीजिए अपनी कुंडली को, या फिर हमसे, या नीचे जो नंबर होगा उससे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बात कर लीजिए। नहीं तो फिर मैंने आपको बोला जो पूजा करनी है वो करिए, जरूर करिए, मेरा निवेदन है, तो ये कर लीजिए। अच्छा, अब कर्मेश मैं बोल रहा था कि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कर्मेश अच्छा तो है, सब कुछ बढ़िया है, शानदार है, थोड़ा सा अस्त है। हनुमान जी का पाठ जरूर करना, निवेदन है हनुमान जी का पाठ करना, मैंने भाग्य बदलते हुए देखा है ऐसी स्थिति में। अच्छा, तीसरी बात, फाइनेंस की स्थिति को अगर देखते हैं ना हम, सबसे ज्यादा प्रॉफिट में आप हैं इस बार फाइनेंस में, क्योंकि आपका फाइनेंस हाउस का जो लाभ, सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है गुरु है, और धन भाव का स्वामी भी गुरु है। ऐसी स्थिति में फाइनेंस के दृष्टिकोण से राहु गुरु से अलग हो चुका है, गुरु 12-15 डिग्री के हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो दिसंबर का महीना है वो शानदार रहने वाला है, यानी कि बहुत बढ़िया गुरु की स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये तो एक मोटा मोटी तौर पर हुआ, यानी कि आपकी कुंडली में भाग्येश अच्छा है, भाग्य अच्छा है। कर्म डट करके कीजिए, कर्म का पूरा फल, आपका भाग्य आपका साथ है तो कर्म का फल भी आपको मिलेगा। और उसके साथ धन की बात है तो जहां तक कहीं लेन देन अटका पड़ा हुआ है, या फिर कहीं लेना है, कहीं देना है, या लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, बिजनेस चल नहीं रहा है, वर्किंग है आप, कामकाज चल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका शनि गुरु भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो एक मोटा मोटी तौर पर कुंडली हुई। विस्तार से अगर जानना है तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार जरूर, या 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।